माता जी क्या करती है आपकी? सर मेरी माता जी हाउस मेकर है। वेरी नाइस, हाउस मेकर है। बहुत अच्छा आपने हाउस मेकर कहा। हाउस मेकर शब्द आपने क्यों कहा उनके लिए? गाज़ा में इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का कोई पोजीशन अभी शिफ्ट हुआ है? मुझे जो जानकारी है सर उसमें कि भारत ने जो है एक जो यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रॉब्लम था विमेन को, सीट्स नहीं मिलते थे, टिकट्स नहीं मिलते थे, ये सॉल्व हो जाएगा। सर वुमेन रिजर्वेशन बिल का एक फ़ायदा ये ज़रूर है सर कि जो वुमेन है वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी अपने सीट के लिए, उनका एक आधिकारिक सीट होगा और उतना तो पॉलिटिकल पार्टीज को उन्हें देना ही होगा। मैं कम इन सर? आइए अदिति, आइए, बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू। अदिति, देखा मैंने आपके पिता सिख हैं और माता जी क्या करती हैं आपकी? सर मेरी माता जी हाउस मेकर है। वेरी नाइस, हाउस मेकर है। बहुत अच्छा आपने हाउस मेकर कहा। हाउस मेकर शब्द आपने क्यों कहा उनके लिए? सर हाउस मेकर इसलिए सर क्योंकि जो घर है, मुझे लगता है घर अपने आप में घर एक पूरा मैं बायस हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप में घर एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है, एक बिजनेस है। अगर हम है ना, एमएनसीज की तरह देखें तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं और वो सारे काम को बखूबी मैनेज करती हैं। तो इसलिए सर हाउस वाइफ की जगह मुझे हाउस मेकर ज़्यादा सूटेबल सर। बहुत अच्छी बात है। आपकी माता जी ने आज हाउस मेकर आपके विकास में कितना कंट्रीब्यूट किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कहाँ आपको इस स्तर तक लाने में उनका कंट्रीब्यूशन? सर मेरी माता जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है शुरुआत से ही मेरी शिक्षा के प्रति, और सर आगे की मेरी पढ़ाई के प्रति और सपोर्ट के प्रति। और सर इस जर्नी में भी शुरुआत में मुझे जब फेलियर मिला तो मेरे साथ खड़ी रही सर, तो बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। पर यहाँ मुझे एक अफसोस है, आप अपने बच्चों को वो माता जी वाला आप गाइडेंस वो तो नहीं दे पाएंगे। आप नौकरी में जाना चाहती हैं, आपका घर नेगलेक्ट होगा, आपका परिवार नेगलेक्ट होगा। आजकल डाइवर्स भी बढ़ रहा है, तो कहाँ तक आप महिलाओं का बाहर रहना उचित समझती हैं घर से बाहर, बताइए। सर मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं कामकाजी महिला होंगी, वर्किंग वुमेन, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हो पाऊंगी। सर मुझे लगता है कि नेचर ने महिलाओं को मल्टीटास्किंग बनाया है और इसलिए महिलाएं दोनों ही रोल, बाहर रहना मतलब घर के बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटी करना और घर की जिम्मेदारी और एक माँ होने की जिम्मेदारी सब निभा सकती है। आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रही हैं, यस। भारत के संविधान का अध्ययन किया होगा। मुझे ये लगता है कि भारत संविधान और हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसने देश को बहुत बर्बाद किया है। देश में एनार्की फैली हुई है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। क्या आपको नहीं लगता कि संविधान को रद्द कर कर एक डिक्टेटरशिप यहाँ स्थापित करना चाहिए? क्या विचार है आपका इस बारे में? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सर मुझे काउंटर कीजिए, मेरे विचारों को काउंटर यस कीजिए। सर एक तो जो हमारा सर संविधान है, ये विश्व का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और सर हमारी डेमोक्रेसी ने भी अपनी जर्नी 75 साल सर सक्सेसफुली पूरा किया है। और सर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बर्बादी हुई है, क्योंकि हम अगर 1947 से अपने आप को तुलना करें तो सर हम कई जगह डेवलप हुए हैं। जैसे कि सर 1947 में हमारे यहाँ लिटरेसी लगभग 12 या 15% थी, आज हमारी लिटरेसी 75% के आसपास है। सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय 30 साल के आसपास थी, आज 70 साल के आसपास है। सर उस समय हमारा ग्लोबल 1947 में हमारा ग्लोबल इकॉनमी में मात्र 3% के आसपास कंट्रीब्यूशन था। सर आज हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और ये सब हमने डेमोक्रेसी के साथ चलते हुए ही पूरा किया है, ये मुकाम अचीव किया है। तो सर मुझे नहीं लगता है कि हम बर्बाद हुए हैं। एक शब्द आपने कहा लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी कहा 5th लार्जेस्ट। ये मैं भी सुन रहा हूँ, भारतीय इकोनॉमी की बहुत प्रशंसा हो रही है, हम जा रहे हैं। पर मुझे लगता है ये झूठा है। इट इज़ ए बबल गोइंग टू बर्स्ट। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत है, गाँवों की इकोनॉमी जो फ्री फूड रेंट पर चल रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये झूठा प्रचार है? हमारी इकोनॉमिक स्थिति आगे बहुत ख़राब होने वाली है। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सिर्फ क्या गुड साइंस आप देखते हैं आगे बढ़ने की, इकोनॉमी को आगे बढ़ने की? आपने कहा ऐसा नहीं लगता है। यस सर हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, ये तो हमें इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसने हमें रैंक किया है। हम जो है
सर अब सॉरी सर, मैं वो पर कैपिटा पीपीपी के बेसिस पे हम थर्ड हैं और ऐसे जीडीपी के बेसिस पे हम फिफ्थ हैं सर। और बहुत सारे गुड साइन भी है सर, कुछ मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा सर है, और उसके अलावा जो गांव का जो है उतना जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसमें अभी भी थोड़ी कमी है सर, लेकिन हमने काफ़ी डेवलप किया है। जैसे कि सर जैसे कि सर जो ग्लोबल यूनिकॉर्न्स है सर, इंडिया में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स हैं सर, फिनटेक कंपनीज इंडिया में सर डेटा के हिसाब से इंडिया थर्ड पोजीशन पे आता है फिनटेक थैंक यू कंपनीज अदिति, में। है ना राय साहब। थैंक यू। अदिति, यूनिकॉर्न का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफाइनिंग लेवल ऑफ अ यूनिकॉर्न? सर माफ़ कीजिए, मुझे एग्जैक्ट वो नंबर नहीं याद है सर, लेकिन एक शायद कुछ 100 मिलियन कुछ ऐसा अगर उसका टर्नओवर होता है तो वो यूनिकॉर्न होता है। आप PSIR की स्टूडेंट रही हैं। गाज़ा में इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का कोई पोजीशन अभी शिफ्ट हुआ है। 3-4-5 दिन पहले हम लोगों ने कुछ UN में कुछ हमने बात कही है जो पहले हम नहीं कहते थे, वो क्या है वो? मुझे जो जानकारी है सर उसमें कि भारत ने जो है एक जो UN रेजोल्यूशन पास हुआ था जो ये कहता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सीज फायर होना चाहिए, उसमें इंडिया ने सपोर्ट करके वोट दिया है और उस सीज फायर के लिए। कुछ और भी कहा है? सर माफ़ कीजिए, मुझे जानकारी नहीं वो कहाँ पे ये पास हुआ है रेजोल्यूशन? है सर। जनरल असेंबली में। UN जनरल असेंबली में। यस सर। 2020 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तब से अभी तक ये 23 एंड हो रहा है, 24 आ रहा है, तब तक आपने क्या किया? इस बीच में कुछ आपने किया? सर मेरा सेशन 2020 था, लेकिन वो कोरोना की वजह से 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 21 से सर मैं ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। तो सिविल सर्विसेज UPSC या BPSC? सर मैंने UPSC भी एक अटेम्प्ट दिया सर, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, और BPSC में भी मेरा 67 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, और ये 68 का मैं इंटरव्यू। वहाँ भी आपका सब्जेक्ट वही है, PSIR? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही सर एक ब्लेसिंग की तरह हो सकता है बिहार में। जैसे कि बिहार में सर सर्विस डिलीवरी जो है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर। उसके अलावा जो टारगेटेड ग्रुप होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन उस ग्रुप में भी जो कुछ ग्रुप होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ करें तो वो ईजिली उनका पहचान हो सकता है सर। उसके अलावा जो समस्या है ना, डिजास्टर वाली समस्या जैसे बाढ़ या फिर सूखा, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके डेटा एनालिसिस करके हम ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो भी होने वाले ऐसा कहा डैमेज जाता है। है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक अवे जॉब्स, विल कट ऑन द जॉब्स, ऐसा खतरा है क्या? सर माफ़ कीजिए, इस पे मेरा कोई स्टैंड नहीं, लेकिन सर हाल ही में मैं सुन रही थी इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब कट करेगा। टेक्नोलॉजी हमारा शुरू से ही डेवलप होता रहा है और हर टेक्नोलॉजी के समय में ये लोगों ने थ्रेट मतलब ये बोला गया है कि जॉब जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है सर उसकी अपनी एक विशेषता है सर। नारायण मूर्ति जी के फैमिली के कोई आदमी बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर हैं क्या इन वर्ल्ड में? यस सर, उनके सन इन लॉ। मैं लास्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन पे ज़रा बताइए। बिहार ने एक स्टैंड लिया है कास्ट सेंसस के लिए, इज दैट अप्रोप्रिएट? यस सर। सर इसके दोनों ही पक्ष हो सकते हैं सर, लेकिन मुझे इसके पॉजिटिव पक्ष ज़्यादा नज़र आते हैं सर, क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट तो हुआ है सर, लेकिन क्या हुआ है कि उस ग्रुप में भी जो मतलब जैसे कि जो अफर्मेटिव एक्शन सरकार ने लिया है सर, उसमें भी इंटरनल डिवीजन है ग्रुप में कि कुछ सेक्शन जो है ना वो ज़्यादा पीछे छूट गया है। तो उसकी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, उनकी टारगेटेड ग्रोथ के लिए मुझे लगता है ये डेटा सर ज़रूरी है सर। जैसे कि सेंसस से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा ये मिला कि जो EBC ग्रुप है वो 63% उनकी आबादी है सर, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब में शेयर 1% से भी कम है। असेंबली में सो व्हाट, आई मीन मेरिट से जो आएगा वो आएगा, उसके लिए रिजर्वेशन करना ज़रूरी है क्या? सबको प्रमोट कीजिए। नहीं सर, प्रमोट तो सबको होना चाहिए सर, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज रहे हैं हमारे सोसाइटी में। इकोनॉमिक या सोशल?
सर सोशल और इकोनॉमिक दोनों डिसएडवांटेज रहे हैं, तो सर उसे भरने के लिए अफर्मेटिव एक्शन एक तो स्टेप जो है। इकोनॉमिकली आगे निकल गए उनको तो कम से कम उससे बाहर कीजिए रिजर्वेशन से। हाँ सर, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकता है, तो इससे जो बेनिफिशरीज हैं वो और भी आगे बढ़ेंगे, टारगेटेड इससे अच्छा, डेवलपमेंट ये होगा। मेरा छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन, आप संगीत से कोई रुचि रखती हैं क्या? बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, कोई आप कुछ रखते हैं रुचि या नहीं? सर संगीत मैं सुनती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अदिति, यस सर। रिसेंटली आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं, हिंदी में ऑफिशियली? सर हिंदी मैंने में? सीनियर से बात की तो उन्होंने कहा हिंदी में ही होता है हिंदी इंटरव्यू, में, इसलिए मैं ठीक बात है। कर रही हूँ। तो आप ये बताइए कि विमेन रिजर्वेशन बिल अभी पास हुआ, तो आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रॉब्लम था विमेन को, कि सीट्स नहीं मिलते थे, टिकट्स नहीं मिलते थे, ये सॉल्व हो जाएंगे? सर वुमेन रिजर्वेशन बिल का एक फ़ायदा ये ज़रूर है सर कि जो वुमेन हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी अपनी सीट के लिए, उनका एक आधिकारिक सीट होगा और उतना तो पॉलिटिकल पार्टीज को उन्हें देना ही होगा। सर ये इसका एक मेरिट ज़रूर है सर, लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिसे कि एड्रेस करने की ज़रूरत है सर। जैसे कि पंचायत में भी रिजर्वेशन तो सर सरकार देती है, लेकिन वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे सर प्रधानपति जैसा कल्चर देखा जाता है, तो सर तो ये इसमें भी आएगा? नहीं सर, इसमें नहीं प्रधान आएगा। MP? नहीं सर, इसमें तो आना थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन ये जरूर होगी अगर तो ना आना मुश्किल है, सभी काम उसके पति करेंगे, यस सर, बाकी आप पार्लियामेंट में आके बैठेंगे। यस सर। तो सर इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है मेरे क्या हिसाब किया से। जा सकता है? सर मुझे एक कमेटी की रिकमेंडेशन याद आ रहा है, उन्होंने नाम नहीं याद है, माफ़ कीजिए सर। उन्होंने कहा था कि जो स्किल डेवलपमेंट है और जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो सबसे ज़रूरी है वुमेन के लिए, ताकि उसे एम्पावर किया जा सके। तो सर मुझे लगता है उस लेवल पे काम ज़रूर होना चाहिए, तभी जो ये रिजर्वेशन है पूरे तरीके से हमें बेनिफिट दे अच्छा, सकता है। विमेन 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, यस सर। 33% पर इतनी खुशियां हैं, लोग खुश हो रहे हैं, इज इट इनफ? सर मुझे नहीं लगता है कि ये एनफ है, होना तो 50% चाहिए। तो सर, विमेन लेकिन- क्यों ले रही है 33%? सर उनको कहना चाहिए कि हमको 50% जब तक नहीं मिलेगा हम नहीं लेंगे। सर लेकिन जैसा हमारा रिकॉर्ड देखने को मिला है सर, 1947 से अब तक 75 साल में सर महिलाएं 1947 में 5% थी लोकसभा में, और सर अभी इस बार भी सिर्फ 14%। तो सर ये ग्रोथ इतना स्लो है, तो 33% उस हिसाब से हमें रीजनेबल लगता है सर, लेकिन होना तो उससे और भी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में बिहार कनेक्ट एक समिट हुआ था, इसके बारे में कुछ जानते हैं? इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में सर इन्वेस्टमेंट, ये सर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी सर सुना है इन्वेस्टमेंट समिट हुआ कुछ आइडिया नहीं है? है। सर पढ़ा, एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है सर। नहीं। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, मगर जब आप इलेक्शन देखते हैं वो ऑलमोस्ट प्रेसिडेंशियल का रूप धारण कर लिया है सब जगह, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, चाहे दिल्ली म्यूनिसिपल हो, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया जा रहा है। तो आपको ये ठीक लगता है कि क्या ये समय है कि हम लोग पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल हो जाए? अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारा वोटिंग पैटर्न है तो क्या हम लोग को चेंज करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना देना चाहिए? सर मैं 1 मिनट सोचूं। प्लीज। सर जैसा कि आपने कहा कि जो इलेक्शन है वो एक पर्टिकुलर छवि के ऊपर हो रहा है सर, लेकिन इसका मतलब मुझे ये नहीं लगता कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम इसे कह सकते हैं सर, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो है हम पार्लियामेंट्री, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हमारा नॉमिनल हेड है, एक्चुअल हेड तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं सर, और प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट भी नहीं होता है, जबकि प्रधानमंत्री डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो सर हम इसे कह सकते हैं सर, जैसा कि रजनी कोठारी ने कहा था कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो किसी छवि के अराउंड जो है वो रोटेट करती है, वो हिस्टोरिकली भी करते आई है सर, जैसे नेहरू जी की छवि थी सर, लेकिन इसका मतलब मुझे ये नहीं लगता कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक लीडर में सर किसी लोगों को विश्वास है तो इसमें मुझे कोई सर खामी नहीं लगती है। नहीं लगती। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हाल में कुछ मालदीव्स में परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए, उसके बारे में कुछ बताइए।
यस सर, हाल में मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है, नए हेड ऑफ स्टेट मोइन मोइज़ू सर, वो बने हैं। और सर इसका एक जो रेपरकशन है वो इंडिया के लिए ये है कि जो सर मोइज़ू जी हैं, उनका इलेक्शन कैंपेन इंडिया आउट कैंपेन पे रहा है, तो वो अब उन्होंने बात की है हाल में प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे तो में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का नीति था नेबरहुड फर्स्ट, वो काम नहीं कर रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सर उनके अपने वो इंटरनल मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो है हमारे कुछ 70 या 75 आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है सर। लेकिन बाकी चीज़ों में हम देखें तो हमारे नेबर से काफ़ी अच्छा कॉपरेशन है सर, जैसे कि बांग्लादेश से हमारा काफ़ी अच्छा आर्थिक रिलेशन, सोशल रिलेशन है। जैसे अभी हमने अगरतला अखौरा ट्रेन शुरू किया है, रेल सर। उसके अलावा श्रीलंका से हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, इंडिया ने उनको हेल्प किया है क्रेडिट लाइन देके उनके क्राइसिस के समय में। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। अदिति, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।